इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या हो जा रहा है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, टोटल नंबर हम टोटल ढूंढ रहे हैं। हम ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि इसमें कमी है अधिकता है, हम कुल ढूंढ रहे हैं। तो इसमें बॉलों की संख्या, इसमें बॉलों की संख्या इन दोनों के योगफल के बराबर होगी, उसे कहते हैं हम संरक्षण। यानी कि आवेश इधर से इधर गया या इधर से इधर गया, टोटल कुल मिला के उसका बराबर आना चाहिए, वो हो गया कंजर्वेशन या फिर संरक्षण। तो इसी प्रकार आवेश को हम इधर से इधर भेज रहे हैं, इधर से इधर भेज रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि टोटल जो उपस्थित आवेश की संख्या है इन दोनों जारों में, वो उन दोनों के योगफल के बराबर है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। कुल मिला के उसका जो टोटल जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। इसका उदाहरण हम कांच की छड़ व रेशम से और आबनूस की छड़ व बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो हमें प्राप्त हो रहा था, कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ रहे थे, तो दोनों में क्या था, एक में पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, एक में निगेटिव चार्ज आ रहा था। और आबनूस की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ रहे थे, एक में पॉजिटिव चार्ज, एक में निगेटिव चार्ज आ रहा था। तो दोनों में क्या था, यानी कि जितना उसने पॉजिटिव आवेश ग्रहण कर रखा है उतना उसने भी निगेटिव आवेश ग्रहण कर रखा है। कांच की छड़ है, ये रेशम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज जितना है इस पर भी निगेटिव चार्ज उतना ही होगा। अब इसमें से इसमें कमी आ रही है तो टोटल तो हमारा कंजर्व रह रहा है ना, टोटल तो बराबर आ रहा है, उतना ही आ रहा है। तो ये दूसरा था हमारा आबनूस की छड़ और दूसरा था हमारे बिल्ली की खाल। तो ये निगेटिव था हमारा, ये हमारे पास पॉजिटिव था। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास उसकी बात होगी आवेश के कंजर्वेशन की। अब इसी प्रकार हम इसको एक और चीज़ से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है हमारे पास। इसका जो विपरीत एंटी पार्टिकल होता है, विपरीत कण, वो होता है हमारा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आवेश चार्ज दोनों पर अलग अलग है, लेकिन इनका द्रव्यमान वगैरह सब कुछ बराबर होता है। तो ये एक दूसरे के संपर्क में क्या आएंगे, एक दूसरे को संपर्क में आएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। तो गामा फोटोन उत्पन्न होते हैं। तब कुल विद्युत आवेश क्या रहता है उसमें, बस 0 रहेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो 2 गामा फोटोनों की उत्पन्न होगी, प्लस ऊर्जा निकलेगी। ठीक हो गया। लेकिन टोटल क्या है, कंजर्व है। आवेश क्या रहा, कंजर्व रहा। इसका निगेटिव था, इसका पॉजिटिव था, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है। तो 2 गामा फोटोन निकले और ये एनर्जी निकली, तो इनका आवेश जो है संरक्षित हो गया। अब अगला आता है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक हो गया। अब जो है प्रकृति ने हमें एक छोटा सा आवेश प्रदान किया हुआ है। प्रकृति में हमारे पास एक ऐसा मात्रक है जो कि प्रत्येक आवेशित कण पर हो सकता है, किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है। अब वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, वो चाहे प्रोटॉन हो, वो चाहे अल्फा पार्टिकल हो, वो चाहे बीटा पार्टिकल हो, इन पर किसी पर भी वो आवेशित हो सकता है। तो इसको हम, यानी कि विद्युत आवेश का क्वांटीकरण से मतलब है कि प्रकृति में हमारे पास एक ऐसा आवेश है जो कि किसी एक पदार्थ पर, आवेशित कण पर हो सकता है। आवेश की हम इस न्यूनतम मात्रा को, यानी कि इसको जो प्रदर्शित करने की हमारे पास जो इकाई है वो हम ई, कहीं कहीं इसे क्यू भी दिखा रखा है, लेकिन क्यू अलग बात आ जाती है। लेकिन अभी हम इसको ई से प्रदर्शित कर रहे हैं, क्यू के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो ई होता है, ये इसको हम मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल आवेश। ठीक है, मूल आवेश कहते हैं, क्योंकि इसी के जब हमें आवेश मिलेगा तो इसके पूर्ण गुणज के रूप में मिलेगा। यानी कि E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, कुल मिला के कहने का मतलब ऐसा है कि हमें जो आवेश मिलेगा वो इसके पूर्ण गुणज के रूप में मिलेगा। गुणज का मतलब पहाड़े होता है। यानी कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश है तो इसको मैं E से गुणा कर दूं, E का मान जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है।
ठीक हो गया। लेकिन मैं यदि इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस पर -1.6 गुणा 10 की घात 19 कूलाम होगा। यदि मैं प्रोटॉन की बात करूं तो इस पर +1, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, गुणा 10 की घात -19 कूलाम। यदि मैं अल्फा कण की बात करूं तो अल्फा कण पर वो हीलियम का एक नाभिक होता है, तो उस पर 2He4 उसका द्रव्यमान संख्या 4 और उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो अल्फा 2He4 हीलियम का एक नाभिक है। तो इस पर जो होता है 2 गुणा 1.6 गुणा 2E चार्ज होता है, 2E चार्ज 1.6 गुणा 10 की घात -19, तो हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। यानी कि अल्फा कण पर 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। तो इस प्रकार आवेश को जो है अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हम। अनिश्चित रूप का मतलब ऐसा नहीं हो सकता 0.5 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता आवेश, 2.5 नहीं हो सकता है। इस प्रकार के उसमें आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित रूप से कहने का मतलब है कि जैसा मान आए वैसा हमने उसे विभाजित कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसकी भी एक नियम बना हुआ है, एक इसका सिद्धांत बना हुआ है। तो उसको जो है हम इस प्रकार पूर्ण गुणज के रूप में 1 2 3 4 5 6 ऐसे के रूप में लिखते हैं, पूर्ण गुणज के रूप में 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार विद्युत आवेश या मूल आवेश जो भी हमारा पास नहीं, मूल आवेश जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। तो आवेश का यह गुण क्या कहलाता है? आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, तो आवेश का यह गुण परमाणुता अथवा अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। यह गुण परमाणुता अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, या क्वांटम प्रकृति कहलाती है, या क्वांटम प्रकृति किसकी? आवेश की। क्वांटम का मतलब एक चीज़ आगे चलकर आपको बता देते हैं। क्वांटम का मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति के बारे में हमें ज्ञान देता है, वो क्वांटम कहलाता है। ठीक हो गया। अब तो मैंने अभी बता दिया आपको कि जो है ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, और अल्फा पार्टिकल पर 2 इंटू ई या 2E होता है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी कि 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक हो गया। अब आवेश, अब आता है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम होता है। ठीक हो गया। अब Q, आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक हो गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर IT, I इंटू T, यानी कि I क्या है? विद्युत धारा है, और T क्या है? समय है। तो हम इसका, ये तो हो गया इसका मात्रक, यूनिट। ठीक हो गया। और Q बराबर IT है, तो Q बराबर I को हम किससे लिखते हैं? विमी सूत्र में लिख रहा हूँ, A से। T को किससे लिखते हैं? T से। तो ये IT है, I को एम्पियर, तो एम्पियर सेकंड हो गया, एम्पियर सेकंड, या फिर कूलाम भी इसे कहते हैं। ठीक हो गया। फिर अब इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर इसका AT, इसका वो हो गया विमी सूत्र। ठीक है। अब हमारा अगला आएगा कूलाम का नियम नहीं, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कूलाम को नहीं, आवेश को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो आवेश के उत्पन्न करने की 2 विधियां हैं, इंडक्शन के द्वारा और कंडक्शन के द्वारा। आवेश को 2 विधियों से देखा जाता है, 2 विधियों से देखा जा सकता है। कौन कौन सी? चालन, और दूसरा क्या था? ये हुआ कंडक्शन,
ये हुआ इंडक्शन, प्रेरण।